तो अब आपके एग्जाम को लास्ट 2-3 दिन बाकी है और ये ऐसा स्टेज है, एग्जाम के 2-3 दिन पहले दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सब कुछ एकदम पीक पे होता है और इसी के चक्कर में स्टूडेंट्स कुछ ऐसा मिस्टेक कर देते हैं जिसके वजह से वो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। मतलब वो पढ़ाई करते हैं, स्टडी प्लान, स्टडी रूटीन, राइटिंग प्रैक्टिस, मैराथन लेक्चर, रिविजन, जो भी चीज़ चाहिए होती है एग्जाम क्लियर करने के लिए सब कुछ वो करते हैं, बट जस्ट बिफोर एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, 5 दिन पहले, 3 दिन पहले वो कुछ पैनिक मोड में आके मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से इवेंचुअली वो अपना एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। और यूजुअली क्या होता है, आपने ऐसा देखा होगा कि एग्जाम के बाद हम बोलते हैं यार इस बार मेरे से ये मिस्टेक हो गया, मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, या फिर मैंने इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था, इसकी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। बट यही अगर हम एग्जाम के पहले डिस्कस करें और फिर डिसाइड करें कि कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है, तो बहुत सारे लोगों का अटेम्प्ट बच सकता है। और आज का ये वीडियो का पर्पस वही है कि ये सारी मिस्टेक्स के बारे में आपको मैं एडवांस में बता दूं, ताकि अगर आप ये मिस्टेक्स बाय डिफ़ॉल्ट मतलब या फिर गलती से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मिस्टेक कर रहे हो और उसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाएगा। इसलिए पर्पस वीडियो का यही है कि एग्जाम के पहले मैं आपको ये मिस्टेक्स के बारे में बता दूं ताकि आप इसको अवॉइड कर सको। तो अब मैं आपको एक एक करके ये सारी मिस्टेक्स बताऊंगा और मेरे को आपका कमिटमेंट चाहिए, नीचे कमेंट चाहिए कि आई विल नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो। मतलब आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना है और ये मिस्टेक्स की वजह से आपके पास जो गोल्डन अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करने का अपॉर्चुनिटी है वो आप उसको छोड़ोगे नहीं। तो आपका कमेंट मुझे चाहिए नीचे, आई विल नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो। जब आप कुछ कमेंट करते हो तब आप एक डिसीजन लेते हो और फिर वो इंप्लीमेंट करने के माइंडसेट से आप आपके एक्शंस लेते हो। इसके लिए जो भी वीडियो देख रहा है सारे लोग कमेंट करना ताकि आप ऑलरेडी अवेयर रह सको कि ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले जिसका भी एग्जाम दिसंबर 2025 या फिर जून 2026 में, उनके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है CS एग्जीक्यूटिव CS सर्वर बैच। अब ये बैच के बहुत सारे USP है, जैसे इसमें जो आपको लेक्चर्स मिलेगा उसका एक्सेस आपके पास 24/7 होगा, आप जब चाहे जितने बार चाहे देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे USP है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा, इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। और इस बार CS सर्वर बैच के साथ साथ प्रो बैच लेने का भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें मल्टीपल बेनिफिशियल फीचर्स ऐड हो जाते हैं। प्रो बैच में आपको दिसंबर 2024 बैच के लेक्चर्स का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस जो 2025 के अपकमिंग बैचेस है उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एनालिसिस का बेनिफिट है वो भी आपको मिल जाएगा और जितने भी चार्ट बुक्स है उसका हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। और इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है और इसमें भी एक गुड न्यूज़ है, अभी इनका 5 ईयर्स एनिवर्सरी का सेल चल रहा है, तो प्राइस ऑलरेडी जो काफ़ी ज़्यादा कम है वो सेल की वजह से आपको और भी कम प्राइसेस में लेक्चर मिल जाएंगे। और इसमें भी अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो आपको यहाँ पे मिलेगा तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। तो अब सीधा आते वीडियो के मेन टॉपिक पे और जो सबसे पहला मिस्टेक है वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये कमेंट्स है, ये कमेंट हमारी वीडियो पे एक स्टूडेंट ने किया है और जिसमें इसमें जो स्टूडेंट ने लिखा है ये हर किसी के साथ होता है एग्जाम के पहले। मेरे खुद के साथ भी यही सेम चीज़ हुआ था कि अब हमें ऐसा लगता है एग्जाम के 4-5 दिन पहले, 1-2 दिन पहले कि यार बस अब इससे ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, अब मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मेरा माइंड टायर्ड हो चुका है, बॉडी टायर्ड हो चुका है, फिजिकली इमोशनली अब मैं कंप्लीटली टायर्ड हूँ, इससे ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। बट यही सिचुएशन है जब आपको खुद को थोड़ा पुश करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आप खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होगा? इतनी मेहनत करने के बाद स्टेज पे आके गिव अप करना या फिर स्टेज पे आके टायर्ड होकर मेहनत ना करना, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? या फिर सेकंड चीज़, जो सेम बुक, सेम मॉड्यूल, सेम एग्जाम 6 महीने बाद मतलब दिसंबर 2025 में वापस देना। जब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछोगे कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है, खुद को 10 दिन और पुश करके मेहनत कर लूँ या फिर 6 महीने तक वही बुक, वही क्वेश्चन, वही आंसर, वही लेक्चर्स, वही मॉड्यूल, वही सारी चीज़ें वापस करना दिसंबर 2025 के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है? जब आप ये खुद से पूछोगे काम माइंड से तो आपको खुद को आंसर मिल जाएगा और खुद को अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा कि ठीक है ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ बट समहाउ आई विल डोमिनेट द नेक्स्ट 10 days एंड क्लियर माई एग्जाम्स। और यही मैंने रिप्लाई में भी बताया है ये कमेंट के कि अब आई नो अभी ऐसी सिचुएशन रहती है जहाँ पे मैं खुद रह चुका हूँ, ऐसा लगता है कि अब और ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाऊंगा,
राइटिंग प्रैक्टिस तो भूल ही जाओ, मतलब लिखने की कैपेसिटी नहीं है, इतना ज़्यादा मैं लिख नहीं पाऊंगा। कब से मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कब से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, 1 महीने 2 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ, 6 7 8 9 महीने से, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट लास्ट 10 दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 10 डेज आपको डोमिनेट करना है, मतलब सर्वाइव नहीं करना है, आपको डोमिनेट करना है। सारे पेपर्स में आपको कॉन्कर करना है और पास करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फिर जो भी आपका अटेम्प्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी अटेम्प्ट है वो मैटर नहीं करता, इसी अटेम्प्ट में आपको पास करना है, ये आपको डिसीजन लेना है। अब जो सेकंड मिस्टेक है वो ये है कि आप जो आपका एग्जाम प्रिपरेशन है वो डिस्कस करते हो आपके फ्रेंड्स के साथ। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है। अब जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आता है, जैसा मैंने बोला, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ जाता है, और ऐसे सिचुएशन में हमें कोई चाहिए होता है जिसके साथ हम डिस्कस करें कि भाई तेरा क्या पढ़ाई चल रहा है, आज तूने क्या रिवाइज किया, तेरा स्ट्रेटेजी क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। बट ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। इसका सिंपल लॉजिक, सिंपल रीज़न यही है कि क्या होगा, जब आप आपके फ्रेंड से डिस्कस करोगे, आप बात कर सकते हो बट एग्जाम का प्रिपरेशन डिस्कस मत करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आइसोलेट हो जाओ, किसी से बात मत करो, आप बात कर सकते हो बट जो प्रिपरेशन है वो डिस्कस मत करो। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपका फ्रेंड एंड मोमेंट में बोलेगा यार नहीं मैं तो 2 मॉड्यूल देने वाला था, 1 मॉड्यूल ही दूंगा, फिर आपको पैनिक क्रिएट होगा, आपको लगेगा यार ये खुद भी एक ही दे रहा है तो मुझे भी एक ही देना चाहिए। या फिर वो बोलेगा अरे तूने ये सर के XYZ नोट्स देखे कि नहीं, शॉर्टकट नोट्स, रिवीजन नोट्स देखे कि नहीं, यार उसमें ये क्वेश्चन था जो हमने पढ़ा नहीं था। फिर आप पैनिक में जाके वो सारी चीज़ें करने लगोगे जो आपने प्लान ही नहीं किया था स्टार्टिंग से। तो इसके लिए ये स्टेज पे आप एग्जाम का प्रिपरेशन किसी के भी साथ डिस्कस मत करो, आपका अलग स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो। जितना ज़्यादा आप डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होगे, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा आपकी पैनिक मोड में आके आप कुछ मिस्टेक कर दो जो मिस्टेक आपको नहीं करना है। थर्ड और सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक यही है कि एग्जाम के पहले आप स्विच कर लेते हो आपका जो स्टडी मटेरियल है वो। अब क्या होता है कि एग्जाम के पहले टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ये सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं वो अपना प्रमोशन करने के लिए शॉर्टकट नोट्स, स्मार्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स, अलग अलग नाम से जो नोट्स होते हैं वो इश्यू करते हैं, जो काफ़ी कलरफुल होता है, उसमें चार्ट्स भी होता है, उसमें सब कुछ होता है। बट होता क्या है कि वो जो आपकी मॉड्यूल है वो 700-800 पेज की है मॉड्यूल, या फिर आपने जो सेल्फ स्टडी के लिए नोट्स बनाए वो जो आपने खुद ने बनाए, या फिर आपके जो प्रोफेसर के जो बड़े वाले नोट्स है जो आप जिसमें से आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो, वो ज़्यादा पेजेस के होते हैं, 200-300, अगर मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो 700-800। बट ये जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी कम पेज के होते हैं, इसीलिए हमें टेम्पटिंग लगता है, हमें लगता है यार इसमें से ही पढ़ाई कर लेता हूँ। बट द मोमेंट यू स्विच टू दैट नोट्स, आप नोटिस करते हो कि अरे यार इसमें ये वाली चीज़ें जो मैंने तो पढ़ी नहीं है, फिर अचानक आप जाओगे वो चीज़ पढ़ने के लिए, आपको कन्फ्यूजन होगा, आपको समझेगा नहीं कि यार कि इसका मतलब क्या, मेरे को समझ नहीं रहा। फिर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि ये कंसेप्ट कैसे समझते, गूगल करोगे, चैट जीपीटी करोगे, ये सारी चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। आप वही नोट से पढ़ो जिससे आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो तो सबसे बेस्ट है, बट अगर आप कोई प्रोफेसर के नोट से पढ़ रहे हो तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी से पढ़ो। बट एंड मोमेंट पे ऐसी जो चीज़ें सर्कुलेट होती है सोशल मीडिया पे, स्मार्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। जो फोर्थ मिस्टेक जो काफ़ी कॉमन है जो आपको अवॉइड करना है वो है डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। अब क्या होता है एग्जाम के पहले इतना कुछ होता है करने को कि हम ट्राई करते हैं कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ, और इसी चक्कर में हम नई नई चीज़ें पढ़ने का भी सोचते हैं, बट ये आपको नहीं करना है। अभी आप सोच के देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो 3 4 5 6 7 8 9 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका माइंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होगा, अब उसमें ऑलरेडी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रेशर को हैंडल कर सके, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर को। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप कुछ नया पढ़ोगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ समझेगी, नहीं समझेगी तो आपको और पैनिक क्रिएट हो जाएगा। इसके वजह से आप कुछ भी नया मत पढ़ो, जो भी आपने पढ़ा है उसी को आपका स्ट्रेंथ बनाओ, बार बार उसको रिवाइज करो, जितना हो सके उतना रिवीजन के ऊपर ध्यान दो, रादर देन फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स जो आपने अभी तक कवर नहीं किया है। और यहाँ पे भी मैं आपके साथ एक बेस्ट टॉप ट्रिक शेयर करता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है तो आप उसको पढ़ो, बट न्यूज़पेपर जैसे हम रीड करते हैं वैसे रीड करना, आप बाय हार्ट करने की कोशिश मत करना। 2 डिफरेंस है रीड करने में और बाय हार्ट करने में। प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस स्टेज पे बाय हार्ट करने का ट्राई करते हो और आपके माइंड में उतना एबिलिटी अभी नहीं है कि वो इतना प्रेशर हैंडल कर पाए, वो चीज़ें याद कर पाए। बट आप उसको रीड कर सकते हो ताकि जब एग्जाम में उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप रेलेवेंट डिटेल्स वहाँ पे लिख के आ सको। तो जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो उसी तरीके से आपको जो भी आंसर है, अगर आपने कुछ मिस कर दिया, कोई टॉपिक आपने मिस किया, तो उसको अच्छे से रीड कर लो, बट बाय हार्ट करने की कोशिश मत करना। जो 5th इंपॉर्टेंट मिस्टेक है वो है नॉट हैविंग एडिक्वेट स्लीप। अब क्या होता है, अब ऐसा स्टेज आ चुका है जब आपका 2-3 दिन बाद एग्जाम है, और स्पेशली ये चीज़ तब होती है जब एग्जाम चल रहा होता है, क्योंकि हमारे एग्जाम के बीच में कोई छुट्टी भी नहीं होता है नेक्स्ट पेपर के पहले। तो इसके लिए ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये मैं खुद कर चुका हूँ, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। CS एग्जीक्यूटिव का जो अकाउंट्स का पेपर था उसके पहले मैंने बहुत ही कम स्लीप लिया था, 2 से 3 घंटे का मैक्सिमम मैंने स्लीप लिया था। उसके वजह से मैं एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो गया था, जो चीज़ें मुझे आ रही थी वो भी मैं नहीं लिख पाया था और कंप्लीटली ब्लैंक हो गया था। फॉर्चुनेटली आई मैनेज टू क्लियर दैट एग्जाम, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सिचुएशन में कोई और स्टूडेंट हो।
तो आपको स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब एडिक्वेट स्लीप का मतलब ये नहीं है कि आप 8, 9, 10 घंटे सो रहे हो। एडिक्वेट कितना है वो सब्जेक्टिव है, हर किसी के लिए अलग अलग होगा, बट आपको ट्राई करना है कि मिनिमम आप 5 to 7 आवर्स या 5 to 6 आवर्स का स्लीप कंप्लीट कर रहे हो, ताकि आपका बॉडी और माइंड दोनों रिफ्रेश्ड हो और आप अच्छे से प्रोएक्टिवली जो आपका आंसर्स है वो लिख के आ सको। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है ड्यूरिंग दी एग्जाम्स फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। आई होप आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।